रट रट के तू टैंकर फुल, डब्बा गुल तो डब्बा गुल, है ना, वही चीज है पढ़ता। पर वो चमक नहीं चाहिए तुम्हारे पेपर में, ठीक है, तुम्हारी राइटिंग कैसी भी है पर उस तुम्हारे को दिखना चाहिए अच्छा ये चीज ना कुछ है। पेपर को ना ऐसे लिखना कि वो जो सामने एग्जामिनर चेक करने वाला ना उसको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है। मैं खुद भी कहता हूं यार अगर ये मेरे को पहले पता चल जाती ना तो बात ही अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो और सबके सब, मेरा नाम अर्शल लुथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासेस 8th 9th 10th वाले बच्चों के लिए। मेरे को एक फ्रेंड ने, मेरे को एक दोस्त ने मेरे को कहा कि हर्षित भैया मेरे से ना ये चीज नहीं होती, और वो चीज है लॉन्ग क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहे। मतलब जो एसएसटी के इतने बड़े हिस्ट्री के, वो भी स्पेशली हिस्ट्री के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे से नहीं हो पा रहे, मैं कैसे करूं, उसमें मैं कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, मुझे नहीं पता। और मैं हमेशा जब भी लिख के आता हूं मेरे नंबर कटते ही कटते हैं। तो आप मुझे बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो देख यार, मैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मैं तेरे को कोई घुमा फिरा के बोलूंगा नहीं कि भाई ऐसे कर वैसे कर, नहीं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, और जो मैं बोलूंगा उसको प्लीज अपना ध्यान रखना, उसको फोकस करना और आपको समझ में आ जाएगा। और प्लीज मैं आपको पहले ही कहना चाहूंगा कि आप पेन पेंसिल ले लें और उसको लिख लें जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आपको जो आप लिख लोगे ना यार, आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छे से उसको फोकस कर पा रहे होगे, और उसको एक महीना इंप्लीमेंट करके देखना, आपको अपने अंदर एक चेंज दिख रहा होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं यार मिथ्स की, कि यार ये समझ क्यों नहीं आते, ये प्रॉब्लम क्या है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले यार देखो, तुम्हारे अंदर पता क्या डर रहता है कि भाई जो टीचर ने लिखवाया है हमारे को एज इट इज ही लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नंबर कटे जाएंगे। देखो ऐसा कोरी बकवास है ये, कि अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई टीचर ने बताया है और वही लिख के आना, नहीं। ये किसने कहा है कि भाई जो टीचर ने बताया एज इट इज लिख कर आना है? ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे, मैं मान के चलता हूं तुम्हारे 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 चैप्टर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन में मान के चलता हूं 75 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 75 लॉन्ग क्वेश्चन किसी को याद होंगे एज इट इज, टीचर को भी याद नहीं होंगे, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो तुम्हारे को तो ये करने की जरूरत नहीं कि एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, तुम ये कहते हो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे मैं 9th क्लास का हूं, चाहे 10th क्लास का हूं, चाहे 8th क्लास का हूं, मेरे को कम से कम भी उसमें 3 पेज भर के आने पड़ेंगे। ये टीचर भी कहते हैं मेरे को कि बेटा अगर तुम 3 पेज भर के आओगे तो तेरे को नंबर मिलेंगे। अबे कोरी बकवास है ये भी, कि 3 पेज भर के आओगे तो नंबर मिलेंगे, घंटे का 3 नंबर पेज भर के आओगे तो नंबर मिलेंगे। यार उस टीचर के पास टाइम है तुम्हारे 3-3 पेज चेक करने का? तुम खुद सोचो, वो तुम्हारा पेपर देखने को भी तैयार नहीं होंगे। वो क्या कहेंगे, अच्छा 3 पेज लिख के 3 टिके 3 मार्क्स, उसको देखने का टाइम ही नहीं है, समझ रहा है। चल उसके बाद तुम अगर ये सोचते हो कि भाई उसमें ग्रामर मैटर करती है, एसएसटी और साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर ग्रामर मैटर करती है, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक कराया तो मेरे नंबर कट जाएंगे, तो ये भी पूरा ट्रुथ नहीं है, ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करो कि ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामर से नंबर कब से कटने लग गए, किसके नंबर कटे हैं आज तक मेरे को एक बंदा दिखा दो। हाँ, ग्रामर से नंबर तुम्हारे तब कट सकते हैं जब तुम 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करके आ रहे हो, उससे उसके अलावा तुम्हारे नंबर नहीं कट सकते, ये मेरे पे बिलीफ रखो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करते हो, भाई 9th 10th में बच्चा है और वो कहता है यार मैंने आगे साइंस लेनी ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं साइंस को ना ऐसे रट रट के पास कर दूंगा। मेरी बात याद रख लियो, चाहे साइंस हो सब्जेक्ट हो, साइंस चाहे हिस्ट्री चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी चाहे कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट को अगर तू रट के पास कर रहा है ना, तेरे को कभी भी उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। 98% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बच्चे रटने की कोशिश करता है पर रट नहीं पाता। 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो रट के पेपर में लिख भी आते हैं, पर उनमें से भी 1% या 0.05% बच्चों को नंबर मिलते हैं पूरे में से पूरे, 5 out of 5 या 6 out of 6, पूरे में से पूरे किसी को नहीं मिले आज तक, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन लेना बंद कर कि भाई पूरे में से पूरा लिख के आना तो ही मेरे को नंबर मिलेंगे या कुछ ऐसा, ठीक है। और रटना बंद कर, मेरा मेन फोकस ये था कि रटना बंद कर तू, ये भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो रट रट के तू टैंकर ही फुल करेगा और डब्बा ही गुल होएगा फिर तेरा। वो है ना मूवी तारे जमीन पर, रट रट के तू टैंकर फुल, डब्बा गुल तो डब्बा गुल, है ना, वही चीज है। जितना रटेगा उतना ही फंसेगा। जितना भी हो सके ना 95% 97% अपने आप को ये बनाओ कि हमने इसको समझना है, लॉजिक बनाना है कि भाई ये हुआ कैसे। तुम क्या करते हो भाई, ट्रिक्स बना लेते हो, अच्छा इसको ऐसे 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 लिख के आ जाऊंगा, नहीं ना, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी। अच्छा चलो अब बात करते हैं तुम्हारे को आगे करना कैसे है। देखो मैं 2 सब्जेक्ट की बात करता हूँ सीधे सीधे, जो बच्चों को दिक्कत आती है, एक है एसएसटी, एक है साइंस, ठीक है। अब करना कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताते हैं, ठीक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है, तुम ना उस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाते हो, टीचर ने लिखा रखा ये करने बैठ जाते, नहीं ना, ये तो करना ही नहीं। क्या करना है, उस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले उस चैप्टर को समझो, ठीक है, उस चैप्टर को समझो, उसमें बताया क्या गया है। ये नहीं कि भाई रटते ही रह जाओगे, फिर उस चैप्टर को समझो, उस चैप्टर में बताया क्या गया है, एक्चुअल में वो चैप्टर में कहना क्या चाहता है, और वो कैसे होगा, बुक रीड करो,
देखो मैं जितना भी आपको बताऊं ना, मैंने अपनी ये सारी गलतियां 10th के मेरे को एंड में और 11th के स्टार्टिंग में समझ में आ चुकी थी, और ये मैंने जो ये सारी गलतियां समझी ना और ये 12th पे फोकस किया जब इन गलतियों पे, तो मेरे 12th में नंबर आ गए थे और 10th 11th में नहीं आए थे। तो मैं खुद भी कहता हूँ यार, अगर ये मेरे को पहले पता चल जाती ना तो बात ही अलग थी। ठीक है, तो तुम्हारे को करना क्या यार, उस चैप्टर को समझो, उस चैप्टर में बताया क्या गया, उसके क्वेश्चन रटने ना बैठो। वो भी 5 क्वेश्चन रटना तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए। चाहे साइंस सब्जेक्ट है, चाहे एसएसटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ना, बुक पढ़ के रीड करो। अच्छा इसमें ये बताया गया है, अच्छा इसमें ये बताया गया, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना हम, कि चल भाई ये कॉम्प्रिहेंशन है फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही सेम है। इस चैप्टर को पढ़ो। अच्छा 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 अच्छा, देख चैप्टर से बाहर तो जाएंगे नहीं वो, चाहे सीबीएसई हो चाहे तेरे स्कूल के टीचर हो, समझ रहा है? तो चैप्टर को पढ़, ना कि उन क्वेश्चन को पढ़ने बैठ। पहले चैप्टर पढ़, फिर उसके बाद जो करना करियो, समझ रहा है? अच्छा चल, अब तूने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ रहा ना, तो ये नहीं कि चैप्टर भाई ऐसे से आंखों से निकाल ले, नहीं, एक पेन लेके बैठ, पेन से उसको अंडरलाइन कर, जो तेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। मान ले फॉर एग्जांपल तेरा चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है जी, आ गया। तुमने क्या करना है उसमें, अच्छा गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। किस टाइम चलवाई थी? 1919 में चलवाई थी। अच्छा उसके बाद क्या होना था वहां पर? मीटिंग होनी थी। कितने लोग मरे? इतने लोग मरे। समझ रहा है? तूने क्या किया, तूने उसकी डेट्स याद कर ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने चलवाई थी वो याद कर ली, यानी जनरल डायर ने चलवाई थी, लिख सकता है। कितने लोग मरे थे तूने ये भी लिख लिया, समझ रहे? उसके बाद तूने ये भी देखा कि जाने की वजह क्या थी, मीटिंग थी। अब इसको बना के लिख सकता है, फॉर्मेट दे सकता है, यही तो देना है। समझ गया मेरी बात को? अच्छा चल बात करते हैं अब तेरे क्वेश्चंस की। चल तूने चैप्टर पढ़ लिया, अब तू क्वेश्चन पे आ गया। क्वेश्चन में भी यही करना है। मान लो 3 पेज का क्वेश्चन है, 1.5 पेज का क्वेश्चन है, 1 पेज का क्वेश्चन है, क्या करना है? एक एक लाइन पढ़ता जा, उसमें देख उसमें क्या बता रखा है। अच्छा उसमें ये बता रखा है, इस लाइन को अंडर, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ दो ना, पूरा पूरा वो क्वेश्चन पढ़ दो, तुम्हारे को तभी याद नहीं होते। उसके की पॉइंट्स बनाओ यार। अच्छा एक्स, ये वाई, ये जेड, ये टाइम, ये डेट, ये इवेंट, बस। तीसरी चीज चाहिए नहीं, इज, एम, आर, दिस, दस, जो भी है बकवास है सब कुछ, ये मान के चलो। और फिर क्या करना है, उस चीज को लिख लो। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा, टॉपिक क्या लिखा? जलियांवाला बाग, ठीक है जी, लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर क्या किया, अच्छा जनरल डायर ने करवाई थी। अब उसको तुम ग्रामेटिकल कैसे भी दे लो, नंबर नहीं कटते, ये मेरे पे मान लो, यकीन कर लो। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। कब चलवाई थी? 1919 में गोलियां चलवाई थी। क्यों चलवाई थी, क्या रीजन था? दहशत फैलानी थी। क्यों, क्या करने, इंडियंस क्या करने गए थे? गोलियां खाने थोड़ा गए थे, मीटिंग में गए थे। मीटिंग के नाम पर गोलियां चलवाई गई। बात समझ में आई? मेरे को कितनी देर लगी उस टॉपिक का, तुम उस पैराग्राफ को पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। आ रही है बात समझ में? कुछ थोड़ी सी बात समझ में आई? तुमने क्या किया, की पॉइंट्स लिखे और उसको फिर लिख दिया। की पॉइंट्स को ही लिखना है, ये नहीं तब भी उसको पूरा पूरा लिख के रह रहे हो, नहीं। पर एक बात मेरी याद रख लेना कि जो तुम्हारी वो होगी ना, रिवीजन होगी, वो तुम्हारी 10 घंटे में दोबारा होनी चाहिए उसी क्वेश्चन की। मान लो तुमने 5 क्वेश्चन पढ़े, 5 क्वेश्चन के की पॉइंट्स बना लिए, आगे बात समझ में? अब अगले 10 घंटे के अंदर अंदर तक दूसरी बार तुम्हारे को उसको उन 5 क्वेश्चन का फिर से लिख के देखना है, रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारे को एक दिमाग में बैठ जाएगा। चाहे फिर उसको तुम 2 महीने बाद भी पढ़ रहे हो, उसको की पॉइंट्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं, ठीक है? उसको हाईलाइट्स जरूर कर लेना। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? आ गई हो तो कमेंट में लिखना यस, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब चाहे सब्जेक्ट हो एसएसटी, चाहे सब्जेक्ट हो साइंस, मैं एक बात कहता हूं हमेशा, साइंस जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हम मान लो तो टॉपिक आया फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आया, ठीक है जी, कोई नहीं, फोटोसिंथेसिस आया, तो अब ये ना लिखने बैठना ग्रीन प्लांट्स गो टू पिकनिक एंड 1 प्लांट्स खींचिंग फोटो, वो नहीं। क्या लिखना है, ग्रीन प्लांट्स कलर क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस है। बहुत बढ़िया जी, 4 लाइन में तुमने ये लिख दिया। इसको बना सुना के कितना मर्जी लिख लो, ठीक है, 4 लाइन लिख दी। उसके बाद क्या करना है, उसकी जो मेन रिएक्शन है उसको लिख देना। मेन रिएक्शन लिखोगे, टीचर की नजर मेन रिएक्शन में जानी चाहिए। वो कैसे जानी चाहिए, तुम उसको हाईलाइट करो, चाहे उसको ब्लैक पेन से लिखो, चाहे उसको बॉर्डर बनाओ, चाहे कुछ मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो चमकनी चाहिए तुम्हारे पेपर में, ठीक है? तुम्हारी राइटिंग कैसी भी है, पर उस तुम्हारे को दिखना चाहिए, अच्छा ये चीज ना कुछ है, इस रिएक्शन में फोकस है टीचर का। पेपर देखते कुछ और ना देखे, वो उसको देखे। अब तुमने क्लोरोफिल की स्पेलिंग गलत लिखी या कुछ भी गलत लिखा ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार के लिए उसने रिएक्शन देखी, अच्छा बच्चे ने रिएक्शन लिख रखी है, अच्छा चलो ठीक है, इसको नंबर दे दो, ये चीज होती है, ठीक है? अब अगर एसएसटी जैसा सब्जेक्ट है, वहां पर क्या होंगी, तुम्हारी डेट्स होंगी, डेट्स को हाईलाइट करो, इवेंट्स होंगे, उनको इवेंट्स को हाईलाइट करो। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में तुम्हारे को क्या करना चाहिए, ग्राफ जितने बना सकते हो अच्छे अगर हैं तो ग्राफ बनाकर आओ, डायग्राम बनाकर आओ, और साथ ही साथ डायग्राम इन द सेंस मैप वगैरह जो भी तुम्हारा है ना, उसको अच्छे से हाईलाइट कर दो, तुम्हारे को ऑटोमेटिकली नंबर मिलने वाले हैं, ये बात मान लो,
ठीक है, जो तुमको लग रहा है ना ये ठीक लिखा है मैंने, उसको स्पेशली हाईलाइट कर देना, टीचर की नजर उस पर ही जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो लिखना भाई आ गई। चलो उसके बाद बात करते हैं। अब जो तुम्हारा वो वाला डाउट था कि 3 पेज लिख के आने होते पेपर में, देखो मैं एक बात कहता हूं, मेरे को आज भी याद है, मेरे टीचर ने बताई थी, मैं वही तुम्हारे साथ शेयर करता हूं कि पेपर को ना ऐसे लिखना कि वो जो सामने एग्जामिनर चेक करने वाला ना उसको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, ये मान के चलना। वो तुम्हारा पेपर देखेगा और उससे समझेगा कि उस बच्चे ने क्या लिखा, तुम उसको समझाओगे अपने पेपर के जरिए। अब अगर तुम खुद देखो, अगर तुम अपनी जगह उस एग्जामिनर के जरिए तुम खुद को देखो, तुम्हारे कोई 3 पेज चेक करने के लिए दे दे, 3 पेज पढ़ने के लिए दे, तुम पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना भाई, यही तो बात मान रहे हो ना। तो 3 पेज तो पढ़ने नहीं, हमने क्या करना है, हमारे को ये है कि हमारे को 1 पेज, सवा 1 पेज में उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि टीचर देखते ही कहते हैं वाह बेटा मजा आ गया। जो 3 नंबर देते वो 4.5 5 नंबर मिलने चाहिए हमारे को 5 में से। बात समझ में आ रही है? तो मतलब उसको ऐसे प्रेजेंट करो अपनी उस फॉर्मेट को कि बच्चा, टीचर देखते कहते हैं वाह बेटा मौज कर दी। आ रही है बात समझ में? अब मैंने क्या किया, उसको करना कैसे? देखो एक चीज याद रखना कि पहली की शुरुआत की 4 लाइन और एंड की 4 लाइन अच्छी लिखना, ठीक है, उस पर टीचर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। उसके बाद अब तुम्हारे को करना क्या है, तुम्हारे को क्या करना है, उसके की पॉइंट्स बना के आने हैं। देखो मैं एक बात कहता हूं, हमेशा याद रखना कि पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओगे वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। एक्सेस में लिख के आओगे तो एक्सेस में नंबर भी कट सकते हैं, ये बात है। उस टॉपिक में जितना पूछा गया ना उतना ही लिख के आओ, उससे फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना, तुमने 4-5 लाइन ऊपर लिख दी, उसके बाद उसके की पॉइंट्स बना के लिख दी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। टीचर को पढ़ने में मजा आएगा। तुमने 2-2 लाइन के 5 पॉइंट लिखे हैं, अरे भाई साहब 5 पॉइंट 2-2 लाइन के पढ़े, फटाफट पढ़ देगी टीचर। तुमने अपनी जो बड़ी बात थी उसको छोटे में कंजस्टेड करके बता दिया उन पॉइंट्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है? अच्छा तुम कहोगे भाई अगर क्वेश्चन बड़ा हो गया तो, चल ठीक है बड़ा हो गया ना तो क्या आएगा उसमें, उसकी एडवांटेज एक हेडिंग बना, उसके बारे में लिख, डिसएडवांटेज हेडिंग बना लिख, यूजेस बता लिख, कॉजेस बता लिख, इफेक्ट्स बता लिख, खत्म बात। क्या हुआ? कुछ हुआ? टीचर को पढ़ने में मजा आएगा। जो तुम 3 पेज में लिखने वाले थे 1.5 पेज में लिख रहे हो। पता है क्या होता है, तुम पैराग्राफ में लिख के आते हो ना, वो टीचर को कभी पसंद नहीं आएगा। पर अगर तुम उसी को पॉइंट्स में लिख कर आओगे ना, उसको हाईलाइट कर दोगे, अच्छा एडवांटेज, हेडिंग बना दी, एडवांटेज, तुमने क्या किया, पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग बना दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, भाई हमने इस पॉइंट में एडवांटेज बता रखी है, हमने इस पॉइंट में डिसएडवांटेज बता रखी है। अब टीचर क्या होगा, जो पढ़ने वाला होगा उसको तुम्हारी मैसेज 1-1.5 पेज में समझ में आ जाएगा, सवा 1 पेज में समझ में आ गया तो उसको मैसेज तुम्हारा। वो अनपढ़ था, उसको अपर समझ में आ गया, अच्छा क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है, क्लोरोफिल से प्लांट्स बनाते हैं, रिएक्शन भी बता रखी है बच्चे ने, अच्छा ये प्लांट्स का डायग्राम बना रखा है, सनलाइट भी बता रखी है, अच्छा एडवांटेज बता रखे हैं, यूजेज बता रखे हैं उसके, ठीक है चलो इसको 2 नंबर दो, फिर 5 नंबर पूरे। आई बात समझ में? ये चीज है, समझ रहे हो पैटर्न? अब मैंने जो तुम 3-3 पेज में पैराग्राफ लिख के आ रहे थे, लिख के आ रहे थे, वो मैंने कैसे कंजस्टेड कर दिया, उसकी एडवांटेज एक हेडिंग, डिसएडवांटेज छोटी हेडिंग और यूजेस तीसरी हेडिंग, ऐसे बनाओ, बात खत्म। आई बात समझ में? ये चीज करनी है। और अभी तो वैसे भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, उस पर फोकस करो, जब सेकंड टर्म आएगा तब ये चीज तुम्हारे को काम आएगी, और उससे पहले प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस चीज की, ठीक है? अब जो मैंने तुम्हारे को वो बताया था ना कि जलियांवाला बाग और वो पॉइंट्स बना के, अब तुम्हारे को क्या करना, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जनरल डायर एक ऐसा पर्सन था, उसने बंदों को मार दिया। भाई साहब जनरल डायर का कैरेक्टर बता दिया तुमने एक ही लाइन में, ठीक है जी, ठीक है। 1919 में उन लोगों इंडियंस को पागल बनाया, उन्होंने गोलियां चलवा दी, मीटिंग के नाम पर हमारे को एक फायरिंग करी। अच्छा जी ठीक है, ये भी क्या करने का मेन मोटिव था, दहशत फैलाने का मेन मोटिव था। कितने लाइन में खत्म किया, उसको ना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, तुम ग्रामर बना सकते हो। मेरी बात याद रखना, ग्रामर में कभी भी नंबर नहीं कटते। टीचर ग्रामर में फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें यह है कि हमारे को अपनी तरफ से बेस्ट देना है, पर तुम ग्रामर के चक्कर में गलत मत लिख के आना, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं की पॉइंट्स बनाओ, उसको लिख के आओ, पक्के नंबर गारंटीड है, 100% गारंटीड है, ठीक है? ठीक है, तो मैंने 3 पेज वाली स्ट्रेटेजी बताई, आपको राइटिंग फॉर्मेट में बता दिया और साथ ही साथ पेपर की प्लानिंग बता दी, ठीक है? ये कुछ था उस एग्जाम के उस चैप्टर के बारे में। रीड करने से पहले उस चैप्टर को समझो, उसके है क्या, ठीक है? आई होप सो आपने लिखा भी होगा। एंड साथ ही साथ एक बार फिर से आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं कि 3 पेज मत लिख के आना, 1-1.5 पेज में ऐसा लिखो कि जो टीचर अनपढ़ है उसको पढ़ने में समझ में मजा आए, ठीक है? डायग्राम्स का यूज करो, ग्राफ्स का, इक्वेशंस का, रिएक्शंस का, किस चीज का यूज कर सकते हो करो। पेपर को ऐसा दिखाओ कि तुमने कम लाइनों में अपनी सारी बातें बता दी, टीचर को लगना चाहिए बच्चे को पता है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि भाई 3 पेज लिखने हैं। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना, ठीक है? और साथ ही साथ पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए मैंने आपको फिर से बताया, राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए, एक
डिफाइंड होना चाहिए, हेडिंग्स बना के कुछ एक पेज में कुछ क्वेश्चन को खत्म करो। उस अनपढ़ टीचर को पता लगना चाहिए कि बच्चे ने कुछ लिख रखा है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको फुल मार्क्स दिलवा देंगी, ठीक है। और साइंस एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में आप पहले उस चैप्टर के एक एक लाइन को पढ़ें, ठीक है। और ये चीज करना छोड़ दो यार कि ग्रामर में नंबर कट जाएंगे, या मेरे को साइंस एसएसटी आगे लेनी नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं। नहीं, काम हर चीज आ जाती है। ये स्ट्रेटेजी तुम्हारे को आगे काम आएगी कई बार, ये बात याद रखना। मैं अपनी बताता हूँ यार, साइंस में मैंने 12th में यही स्ट्रेटेजी यूज करके पास किया, क्योंकि उस टाइम पे यार मैं अब जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मैं लिख लिख के थोड़ा देखूंगा, इतनी सारे क्वेश्चन है, मैं लिख लिख के देखने लग गया तो हो गया काम। और वैसे ही बोर्ड्स है, अरे ये बात समझ में। तो सीधा सीधा अपने की पॉइंट्स बनाए, मेरे को पता था मैं लिख सकता हूँ, उसको सजा सजा के लिख सकता हूँ, वो सजा सजा के लिखना। बोर्ड में तुम्हारे को ये देखते हैं कि भाई तुमने उस पॉइंट को उसको क्लियर कर रखा है, उस टॉपिक के बारे में बता रखा है या नहीं। पहले की 5 लाइन, एंड की 5 लाइन अच्छी होनी चाहिए। टॉपिक्स में अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो बढ़िया, ठीक है, जिससे तुमने 5 पॉइंट कवर करे और बहुत अच्छे से नंबर मिल रहे होंगे। सो इसी के साथ चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे, और अपना ध्यान रखना। तो तब तक के लिए बाय।